ठीक है, मैंने जो पहली कमांड चलाई है वो कमांड क्या चलाई है भाई, यहां पे अगर इस स्क्रीन पे आ जाएं तो एलएस से आपको ये पता चलेगा आपके सिस्टम में कौन कौन सी हार्ड ड्राइव लगी हुई है और उसके अंदर कौन से पार्टीशन बने हुए हैं। तो ये जो मेरी मशीन बूट हुई थी, ये कौन सी मशीन थी, ये वो थी जो यूईएफआई से बूट हो रही थी। तो जब यूईएफआई से बूट हो रही है तो इसकी जो पहली हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क 0, उसमें जो पार्टीशन बने होंगे वो कौन से होंगे, जीपीटी वाले पार्टीशन होंगे। ये तो मुझे यहां से पहले ही पता था। तो अब मैंने जब ये वाकई एलएस किया तो मुझे पता चला हाँ इसमें पार्टीशन जो है हार्ड डिस्क 0 है और उसमें जो पार्टीशन बने हुए GPT1, GPT2, GPT3 इस तरह से बने हुए हैं। तो ये GPT1 के अंदर GPT1 मेरा बूट पार्टीशन होता है आमतौर पे। तो मैंने कमांड क्या लिखी है, सेट रूट इज इक्वल टू HD0, GPT1। ये मेरा रूट पार्टीशन है, ये मेरा पहला पार्टीशन है, पहला पार्टीशन जिसमें बूट होता है, एंटर ये लिख दिया। जब ये सेट कर दिया कि ये मेरा पहला पार्टीशन है, ये मेरा बूट पार्टीशन है, उसके बाद ये EFI वाला पार्टीशन था। उसके बाद मैं गया और मैंने यहां पे कमांड लिखी है लिनक्स EFI। अब लिनक्स EFI की चीजें कहां रखी हुई होंगी वो जरा देखिएगा। वो मैंने कहा ये तो था पार्टीशन EFI का, जिसका फाइल सिस्टम भी EFI होता है, जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम उसके बाद चले गए दूसरे पार्टीशन में HD0, GPT2 के अंदर, और वहां जाके स्लैश किया है लिनक्स के कर्नल का नाम। मुझे पता है लिनक्स के कर्नल का नाम जो है वो क्या होता है, जरा स्क्रीन पे देखिएगा कहां गया। जो दूसरा पार्टीशन है मैंने यहां लिखा है लिनक्स EFI HD0, GPT2। जो दूसरा वाला पार्टीशन है जिसमें पूरा OS रखा हुआ होता है, उसके अंदर गया और उसके अंदर गया बूट की डायरेक्टरी में, और वहां पे लिनक्स का कर्नल मुझे लोड करना होता है। तो मैं VM लाइनस में गया, उसने मुझे VM लाइनस का पूरा पाथ दिया, मैंने वो पूरा पाथ एज इट इज लिख दिया यहां पे, और पाथ ऐसे लिख दिया पूरा लिनक्स EFI HD0 GPT2। उसके अंदर बूट का फोल्डर होगा, बूट के फोल्डर में VM लाइनस के नाम से लिनक्स का कर्नल रखा हुआ होगा। ये मैं इसको बता रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या किया था, उसको बताया कि मेरा पहला पार्टीशन जो है वो कौन सा पार्टीशन है, पहला पार्टीशन कौन सा पार्टीशन है, वो मेरा यूईएफआई का पार्टीशन था, वो मैंने उसको सेट कर दिया। फिर उसके बाद जब वो काम कर दिया तो फिर मैं आया और मैंने कहा मेरा जो कर्नल रखा हुआ होगा लिनक्स का EFI का कर्नल, वो रखा होगा इस जगह पे, उसका पाथ दे दिया और टैब प्रेस किया तो खुद से ही पाथ आ गया। यहां पे एक और चीज भी मैंने मेंशन की है और वो क्या है, रूट इज इक्वल टू /dev SDA2। इसको ये भी कहा कि जो मेरा दूसरा पार्टीशन होगा वो SDA2 के नाम से हो सकता है, ये भी मेंशन कर दिया आगे, कर्नल के आगे ऑप्शन दे दिया। उसने कहा ठीक है, शुरू में तो दिया ही दिया था, उसको इस नाम से भी बता दिया कि मेरा जो रूट का पार्टीशन था जहां मैंने OS डाला था वो SDA2 के नाम से था, स्लैश जो था। और अब तीसरी बात जो मैंने उसको बतानी है वो है INITRD 16 init-rd EFI 16 नहीं EFI, चूंकि ये मशीन EFI है। और सेम उसमें भी वही रिपीट किया, HD0, GPT2 के अंदर जाओ, वहां पे बूट का एक फोल्डर होगा और उसके अंदर init RAM-fs के नाम की एक फाइल जो है वो .img तक एक फाइल रखी हुई होगी।
यानी कि मुझे ये बात मालूम है कि ग्रब क्या करता है। ये बात मुझे मालूम है कि ग्रब इन फाइल्स को रीड करता है। मेरे केस में अभी वो ये वाली फाइल रीड कर रहा है, ये वाली फाइल। और कोई पूछे इस फाइल में क्या लिखा हुआ होता है, तो मैं बता रहा हूं इस वाली फाइल में बस ये लिखा होता है कि बूट के फोल्डर के अंदर जाना है, जो भी पार्टीशन है HD0 GPT का कोई भी पार्टीशन है, वो 1 है 2 है जो भी है वो मेंशन करना है यहाँ पे। उसमें बूट के फोल्डर में जाना है, वहां पे लिनक्स का कर्नल रखा होगा VM Linux के नाम से। फिर उसी में जाना है वहां पे init RD के नाम, init RAM FS के नाम से फाइल रखी होगी। हर लिनक्स में ऐसे ही होता है, आपने उसको लोड करना है बस। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो फिर आपको सिर्फ एक कमांड चलाना पड़ेगी, और वो क्या होगी, भाई ये दो चीजें मैंने लोड करनी थी कर दी, अब मेरी मशीन को रीबूट कर दो, अब मेरी मशीन को बूट कर दो, एंटर। अब मेरी मशीन बूट हो जाएगी। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि मैंने उसे क्या बताया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी ये मशीन बूट हो जाए। क्यों बूट हो जाए, उसकी वजह ये है कि ये वाली फाइल के अंदर जो लिखा होता है वो हमने रिमूव कर दी। जब फाइल रिमूव कर दी तो बेचारा ग्रब जो है वो प्रॉम्प्ट पे आके खड़ा हो गया, भाई मैं क्या करूं, फाइल ही नहीं जिसको रीड करके आगे काम करूंगा। तो हम इन हो गया बीच में, और हमने कहा हम बताते हैं कि कौन सी फाइल में को लोड करना है, कौन सी दो फाइलें जो लोड करनी है, कहां से करनी है, वो लोकेशन बता दी कि यहां से करनी है। दो फाइलें कौन सी, एक का नाम था VM Linux और एक का नाम था init RAM FS। एक दफा फिर देखो, अगर मैं इस मशीन को रिबूट कर दूं, अगर मैं इस मशीन को रीस्टार्ट कर दूं, ये मशीन फिर वहीं जाके रुक जाएगी। और कैसे ट्रबल शूट करूंगा, ये एग्जाम में कहीं नहीं आता, लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है ये मशीन यहां पे आके रुक जाए। आप किसी भी लिनक्स वाले से पूछो, किसी से भी पूछ लें यार, और बोले भाई मशीन यहाँ पे आ गई है तो क्या करूं, ये स्नैपशॉट लें, ये क्या बोलते हैं इसको, इसका व्हाट्सएप से स्नैपशॉट लें और उसको बोल दें भाई मशीन यहाँ पे आ गई है, बोले क्या करूं। वो आपको तरह तरह के ऑप्शन बताएगा तो भाई ये करो तो वो करो तो यूं करो तो वो कर दो, मशीन रिबूट कर लो भाई। सबसे आखिरी ऑप्शन ये है, रीइंस्टॉल कर लो भाई, सबसे आखिरी ऑप्शन ये है। लेकिन लिनक्स की मशीन अगर आपको रीइंस्टॉल करना पड़े, इसका मतलब है आपके सर ने आपको जो है वो तरीका नहीं बताया कि कैसे आप उसको, या बताया था और आप भूल गए कि कैसे आप उसको चला सकते हैं। मैं कैसे चला रहा हूँ, मेरे पास क्या नॉलेज है, मेरे पास मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया, मैंने कहा यार क्या करूँ इसका, ये कहाँ पे रुका है। सबसे पहले तो ये बात समझनी है ना, रुका कहाँ पर है। तो ये बात तो सर ने बताई थी कहाँ रुका है। अगर ये मशीन UEFI है, हमने कहा UEFI है, डिसाइड हो गया, तो ये मशीन ये काम कर रही है, हाँ भाई कर रही है, ये वाला काम कर रही है, हाँ भाई कर रही है। सर्च किया उसने बूट डिवाइस, हाँ भाई कर दी। बूट डिवाइस के अंदर गई कहाँ पे, ग्रब पे, इसका मतलब है यहाँ पे पहुंच के पावर ऑन से लेके यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ, यहाँ पे पहुंच के अब उसको आगे फाइलें चाहिए थी, ये वाली फाइल चाहिए थी, ये फाइल उस लोकेशन पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आगे रुक गई। बोली अब मैं क्या करूं, अब जब यहाँ पे आके रुक गई तो मैंने, अच्छा मैं बताता हूँ क्या करो, तुम्हारे पास कितने पार्टीशन हैं। और कहा पार्टीशन तो हार्ड डिस्क लगी हुई है 2-3, यहाँ पे हार्ड डिस्क के तो लगी हुई है। तो जो पहली हार्ड डिस्क होती है वो कौन सी होती है, HD0, जो इंस्टॉलेशन टाइम पे आप लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा सेट रूट। सबसे पहले तो आप ये बात जो है वो अपने जहन में रखो कि हार्ड डिस्क 0 जो होती है उसका जो पार्टीशन 1 होता है वो आपका मेन पार्टीशन होता है। ये तो EFI है ना, क्या है EFI। तो मैंने कहा यार रूट का पार्टीशन ये कैसे हो सकता है, ये तो EFI, पहला पार्टीशन तो EFI वाला होता है, तो रूट का जो पार्टीशन होगा वो कौन सा होगा। मैंने कहा वो होगा दूसरा वाला पार्टीशन, ये लिख दिया यहाँ पे। पहले क्या किया था,
अभी मैंने कहा ये रूट का पार्टीशन जो है ना, दूसरा वाला पार्टीशन होगा HD0 GPT2। पहला पार्टीशन तो बूट का होता है, ये इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, रूट का पार्टीशन ये होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम हो तो फिर आपको 1 by 1 ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि हाँ मैंने पहला बूट का EFI बनाया था और दूसरा मैंने स्लैश बनाया था, तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा भाई मेरा GPT2 मेरा पार्टीशन है, रूट पार्टीशन, जिसमें बूट का फोल्डर भी होगा। हाँ देखो ना, वो डिपेंड करता है ना, मैं तुम्हें वही बात बता रहा हूँ ना कि मुझे ये मालूम है कि मेरे पास सिस्टम में एक बना हुआ है बूट स्लैश EFI, एक बना हुआ है स्लैश और एक बना हुआ है स्वैप। ये 3 पार्टीशन मेरे सिस्टम में बने हैं, मुझे ये मालूम है। जो बूट स्लैश EFI पार्टीशन होता है उसके अंदर कर्नल और सब चीजें नहीं होती, वो बूट EFI पार्टीशन है और फैट पार्टीशन होता है वो। अगर मैं उसको रूट सेट कर दूंगा, अगर फर्ज करो मैंने उसको रूट सेट कर दिया, जो कि पहले मैंने किया था, तो अगर कर दूंगा तो क्या होगा, और अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, अब वो देखिएगा। तो मैंने पहले वाले को रूट सेट नहीं किया, बल्कि अब दूसरे वाले को सेट किया, क्योंकि मुझे मालूम है इसके अंदर ये वो पार्टीशन है जिसके अंदर एक बूट का फोल्डर होगा और उसके अंदर जो है वो आपका VM लिनक्स होगा, लाइनस का कर्नल, और इसमें इनिट रैम FS होगा। ये मुझे मालूम है पहले से, तो मैंने किसी को डायरेक्ट बोला ये रूट है, ये पार्टीशन रूट है। और जब ये पार्टीशन रूट कह दिया तो उसके बाद अब दूसरा देखो, लिनक्स नहीं, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप लिनक्स में EFI सिस्टम में पार्टीशनिंग करते हो तो क्या होता है, वो एक बनाता है बूट EFI जो FAT32 होता है, जिसमें हमारे काम की कोई चीज नहीं होती। दूसरा बनता है बूट, दूसरा बनता है स्लैश के अंदर बूट का होता है और उसमें लिनक्स का कर्नल और ये इंफॉर्मेशन रखी होती है। तीसरा होता है स्वैप का, ये आमतौर पे पैटर्न होता है। हम भी अगर अपनी मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे तो हमारे पास भी ऐसे ही बना हुआ है। अब समझो, अगर मैं इसको रूट सेट कर भी लूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होना इसका। फायदा क्यों नहीं होना फायदा, उसकी वजह मैं बता रहा हूं। अभी मैंने इसको रूट सेट नहीं किया और मैं आया लिनक्स EFI। अब जरा देखना, पहले मैंने यहां पे क्या लिखा था और अब देखो, याद है आपको पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? याद है पहले मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? किसी के पास नोट हुआ है? हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिखा था पहले लिनक्स EFI और बोला था ये पूरा एज इट इज उठा के यहाँ लिख दिया था, याद है आपको? और फिर उसके बाद उसमें बूट और VM लाइनस लिखा था। अगर मैं इसको यहीं पे रूट सेट कर लूंगा तो मुझे ये यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्लैश बूट करके उसका फोल्डर दे दूंगा, ये फायदा हो जाएगा, ये मुझे लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर क्या लिखना होगा? फिर इसी के आगे लिखना होगा init rd EFI स्लैश बूट init ram fs .img। टैब प्रेस किया तो उसने बता दिया कि उसके दो हैं, एक 64 kDUM पे और एक नॉर्मल इमेज है, तो मैंने .img वाला लिख के एंटर कर दिया और बस अब मुझे बूट करना है। इतना सा काम है जो कि मुझे करना है यहां से लेके यहां तक का। कहां से लेके कहां तक का भाई? यहां से लेके यहां तक का। ये ls किया था, ls करके इंफॉर्मेशन ली और उसके बाद ये काम मैंने कर दिया। तो क्या अब अगर मैं इसको बूट कर दूंगा तो क्या ये बूट होगा? क्या ये बूट होगा?
इन्होंने कहा होना चाहिए, तो होना चाहिए का को बूट करके देखते हैं, जवाब में देखें क्या आएगा। इंटर कर दिया है, देखते हैं मशीन बूट होती है नहीं होती। पहले एक काम किया था जो अभी नहीं किया है, देखते हैं मशीन बूट होती है नहीं होती। कहां पे पहुंच जाके आके रुक गया भाई? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ अब ये कहां पे रुक गया आके? मैंने कौन सा काम है जो नहीं किया था और ये कहां पे आके रुक गया? सिर्फ एक काम नहीं किया था और वो था कि उसके आगे ये सेट करना था। कह रहे मैं स्विच रूट के ऊपर आके फंस गया, फेल टू स्टार्ट स्विच रूट, इस ऑप्शन के ऊपर आके फंस गया। क्यों फंस गया? उसकी वजह ये है, हाँ उसकी वजह ये है कि मैंने इसको ये नहीं बताया था कि तुम्हारी जो डिवाइस SDA2 है, जो तुम्हारा रूट पार्टीशन है, वो मैंने इसको नहीं बताया था, वो भी उस फाइल में बताया गया होता है। समझ नहीं बात? कौन सी वाली बात नहीं बताई थी? मैं दोबारा बता रहा हूं यहां पे। ये हार्ड डिस्क को उसके नाम से जानता है। देखें कमांड क्या क्या लिख रहा हूं, वो आप ls कर लेंगे पहले, ls, तो ls से आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कौन कौन सी हार्ड ड्राइव हैं आपके पास। फिर आप सेट रूट करेंगे इज इक्वल टू HD0, GPT2, ये आपने अपना रूट सेट कर दिया। उसके बाद आपने फिर इंटर किया लिनक्स EFI और उसके बाद आप लिखेंगे बूट VMLINUZ-3, ये लिनक्स से कर्नल का नाम आ गया। इसके आगे आपको अपने रूट पार्टीशन का नाम ऐसे बताना पड़ेगा, root/dev SDA2, इसका नाम लिखना पड़ेगा। वो इसको नाम से नाम अगर बता देंगे तो ये उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि मेरा रूट पार्टीशन ये वाला है जहां पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, ये बता दिया। फिर तीसरा काम आपने क्या करना है, init rd EFI, बूट के अंदर init ramfs 3.img, ramfs की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन img लगता है उसके साथ, ये एंट्री कर दी। उसके बाद आपने बूट करना है। अगर आपने बूट कर लिया तो आपकी मशीन इजीली बूट हो जाएगी। और जब बूट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी मशीन के अंदर जो है वो क्या पार्टीशन बने हुए थे, किस तरह के पार्टीशन होंगे, तो आप उसका किस तरह से जो है वो मैनेज करेंगे। ये मैंने बूट को लिख के एंटर कर दिया, कर दूं मैं? कर दूं इंटर? हाँ 1 सेकंड 2 सेकंड लगा लो। अब एक ऐसी डिस्क के जिसके अंदर पार्टीशन बने हुए LVM, एक ऐसी मशीन, उसको अगर आपने बूट करना है तो उसका क्या तरीका होगा वो जरा देखिएगा। वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, होंगे सब यही सारे काम लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कर दूं इंटर? ये मशीन बूट होके अभी आप देख लीजिएगा आ जाएगी। मैं दूसरी मशीन पे जा रहा हूं। ये आपको ये देखना है, समझना है कि प्रॉब्लम किस जगह पर है। अब इस मशीन को देखें, इस मशीन के ऊपर आके मैंने ls किया। मुझे नहीं पता, मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो आके सबसे पहले ls करूंगा और ये देखूंगा इसमें हार्ड डिस्कें कितनी लगी हुई हैं। तो उसने मुझे बताया कि इसमें हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं 2, नहीं सॉरी 1। मैंने कैसे पहचाना 2 लगी हुई है या 1 लगी हुई है? हाँ भाई कितनी लगी हुई है? HD0 बोला, 1 ही तो लगी हुई है। उस HD0 के अंदर 2 पार्टीशन है, HD0 MS-DOS1 और MS-DOS2। तो इसका मतलब है ये पहला पार्टीशन है और ये दूसरा पार्टीशन है। यहां तक तो बात हो गई क्लियर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब मैंने जब ये कर लिया कि ये पहला है और ये दूसरा है तो मेरे जहन में एक और बात आई। वो क्या बात है भाई, वो जरा देखिएगा। मैंने यहां लिखा ls HD0, MS-DOS
1 यहां तक लिखा और उसके बाद जो है वो लिख के टैब प्रेस किया, टैब क्या प्रेस किया, टैब। ये देखने के लिए कि पहले वाले पार्टीशन के अंदर क्या है, पहला वाला पार्टीशन कौन सा पार्टीशन है, ये देखने के लिए है। तो मुझे ये पता चला कि जो पहला वाला पार्टीशन है उसके अंदर जो पॉसिबल फाइल्स हैं वो कौन सी फाइल्स हैं। हाँ, वो जो पहला वाला पार्टीशन है वो इसकी हार्ड डिस्क जीपीटी नहीं है, एमएस डॉस है। इसका मतलब है ये बायोस से बूट किया हुआ है मशीन को और इसकी हार्ड डिस्क 0 एमएस डॉस है। तो ये वाला सीन है। और इसका जो पहला पार्टीशन होगा वो होगा बूट का, और जो दूसरा पार्टीशन होगा वो होगा स्लैश का, और जो तीसरा पार्टीशन होगा वो होगा स्वैप का। तीसरा तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ इसके अंदर ऐसा ही है, एक बूट बना हुआ है, एक रूट बना हुआ है। मुझे ऐसा लगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ सिर्फ यहाँ पे। ये मुझे पता चल गया कि एमएस डॉस 1 है, ये 2 है। मैं यहाँ पहुंचा, इसके अंदर जाके मैंने कहा क्या तुम्हारे पास वही वीएम लाइनेज और ये सब चीजें मौजूद है, इनिट रैम एफएक्स वगैरह मौजूद है। उसने कहा यस मौजूद है। तो ये कंफर्म हो गया कि जो पहला पार्टीशन है ये बूट का पार्टीशन है, क्योंकि उसके अंदर लिनक्स का कर्नल रखा हुआ है, उसके अंदर इनिट आरडी की फाइल रखी हुई है। ये कंफर्म हो गया। अब ये तो हो गया कंफर्म, ये बूट का पार्टीशन है। पूरा ओएस कहाँ रखा हुआ है, तो मैंने कहा ऑब्वियसली ओएस जो है यहां रखा हुआ होगा, इस दूसरे वाले पार्टीशन में यहां रखा हुआ होगा ओएस, जाहिर है यहीं रखा हुआ होगा ओएस। ये मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने इसको टैब प्रेस किया, तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, उसमें तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर मैं इसको ऐसे करके स्लैश लगा के देखना चाहूँ उसमें क्या रखा हुआ है, तो कह रहा है कुछ नहीं रखा हुआ। मैंने कहा ये तो अजीब बात है, कुछ नहीं रखा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अपना ओएस वाला पोर्शन तो स्टार्ट करते हैं ना, देखते हैं हमारा काम कहाँ तक चल रहा है। तो सेट RWT रूट इजिकल टू स्लैश नहीं इजिकल टू HD0। अच्छा, जब मैंने HD0 के बाद कॉमा लगा, HD0 के बाद टैब प्रेस किया ऐसे ही, मैंने कहा शायद वो कंप्लीट होके आ जाए। तो यहां देखें क्या लिखा आया, कह रहा है डिवाइस पॉसिबल पार्टीशंस आर। क्योंकि हमने HD0 लिख के टैब प्रेस किया ना, तो कह रहा है पॉसिबल पार्टीशन आर, उसमें डिवाइस HD0, पार्टीशन HD0 MS DOS 1, फाइल सिस्टम टाइप XFS UUID आ गई, और पार्टीशन HD0 MS DOS नॉन फाइल सिस्टम डिटेक्टेड, और पार्टीशन स्टार्ट एट डैश और टोटल साइज। इतना पार्टीशन है, लेकिन वो कह रहा है इसमें कोई फाइल सिस्टम नहीं मिल रहा है उसको। HD0 में क्या कह रहा है, नो फाइल सिस्टम डिटेक्टेड। HD0 MS DOS 1 में कह रहा है फाइल सिस्टम टाइप XFS है, और पार्टीशन नंबर 2 में कह रहा है कोई फाइल सिस्टम नहीं है। ये पार्टीशन कितने का है, टोटल साइज ये कुछ केबीज का है, तकरीबन मुझे लग रहा है 1 GB का होगा, 1048576 KIB। सही है। तो ये जो XFS वाला पार्टीशन है ये तो नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे पार्टीशन को वो नहीं जानता। जब भी कभी ऐसा मैसेज आए और आप रूट पार्टीशन सेट करने जा रहे हो, उससे पहले कोशिश करें कि एक कमांड चला दें lsmod load lvm। lsmod लिनक्स में, सॉरी lsmod नहीं, lsmod तो लिनक्स में lvm का ड्राइवर लोड करने की, चेक करने की कमांड है। मैंने यहाँ पे क्या कमांड इस्तेमाल की, मोड प्रॉब या modprob प्रॉब lvm, मोड प्रॉब lvm, यानी कि lvm का ड्राइवर लोड करो। हो सकता है ये पार्टीशन जिसके आगे लिखा आ रहा है नो नोन फाइल सिस्टम डिटेक्टेड ये lvm हो। तो कह रहा है मोड प्रॉब की कमांड तो इसमें नहीं है। तो मैंने कहा भाई insmod lvm करो, इंस्टॉल मोड lvm या इंसर्ट मोड कहते हैं मॉड्यूल को, ड्राइवर को lvm। जब मैंने ये कमांड चला दी
INSMOD की, तो अब आप जरा देखिएगा कि क्या पार्टीशन में कुछ चेंज आया है। जब LVM का ड्राइवर लोड कर दिया तो फिर क्या पार्टीशन में कुछ चेंज आया है? उसने LVM वाले पार्टीशन भी दिखा दिए, दिखा दिए। समझ में आ रहा है या मुश्किल लग रहा है? हाँ, एक आध दफा करोगे तो आ जाएगा। एक आध दफा नहीं, कम से कम 6 दफा करना पड़ेगा। देखो, अगर LVM नहीं होगा तो ये आपको नो नोन फाइल सिस्टम डिटेक्टेड का मैसेज नहीं आएगा। ये तो इसी वक्त आएगा जब वो कह रहा है देखो एक पार्टीशन बना हुआ है जिसमें XFS है और दूसरा पार्टीशन बना हुआ है जिसमें कोई फाइल सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी डिस्क में कोई फाइल सिस्टम नहीं है। तो हमने कहा नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता कि लिनक्स इंस्टॉल हो, चल भी रही थी और कोई फाइल सिस्टम ही ना हो दूसरे में। तो हमने उसको जब लोड किया LVM, हमारे जहन में ये आया कि हो सकता है ये पार्टीशन लॉजिकल वॉल्यूम बने हुए हों, क्योंकि लिनक्स में जब ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग की जाए तो वो उसे लॉजिकल वॉल्यूम बना देता है। तो उसने वो LVM वाले पार्टीशन भी शो कर दिए। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि जिसमें अब आपके सामने LVM भी आ गए और नॉर्मल पार्टीशन भी आ गए। LS की कमांड ने आपको रिजल्ट ये दे दिया। अब कमांड वहीं से वापस स्टार्ट हो रही है, सेट रूट इज इक्वल टू HD0, MS DOS 1। ये आपका पहला पार्टीशन है, ये आपने रूट पे सेट कर दिया। यही वो पार्टीशन है, उसी पार्टीशन को सेट करना चाहिए जो आपका बूटेबल पार्टीशन हो, बूट पार्टीशन हो। जब ये सेट हो गया फिर आपने यहाँ पे लिखना है लिनक्स 16। ये नॉर्मल लिनक्स आपकी है, नॉर्मल मशीन है, EFI नहीं है। तो लिनक्स 16/boot स्लैश के अंदर कह रहा है डायरेक्ट VM linus लिख दो, बूट वूट में लिखने की जरूरत नहीं है। VM linus ये लिखा। अब इसके आगे चूंकि इसके अंदर जो LVM वाला पार्टीशन है रूट का वो है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिएगा जरा, रूट इज इक्वल टू डेफ, उसके जो वॉल्यूम ग्रुप है उसका नाम है RHEL और उसका जो अंदर रूट का पार्टीशन है उसका नाम है रूट। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे। इसका मतलब है ये आपका रूट पार्टीशन है जहां पे OS रखा हुआ है। फिर अगली कमांड init init rd, वो भी शायद 16 होगा, उसके आगे भी लिख दिया मैंने, स्लैश init ramfs पूरा लिख दिया .img तक, और लिखने के बाद इंटर कर दिया। अब मुझे सिर्फ इस मशीन को बूट करना है। जब मैं इसको बूट करूंगा तो ये बूट हो जाएगी, और जब बूट हो जाएगी तो किस तरह चलेगी ये अभी आप देखिएगा। लेकिन पहले आप देख लें कि मैंने क्या क्या कमांड लिखी हैं। ये लिनक्स 16 VM linus, और इस तरह से उसके आगे दे दिया कि ये मेरा वॉल्यूम है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा रूट का। डेव करके नाम दिया, VG RHEL का नाम है, RHEL VG का नाम है, और रूट जो है वो फाइल सिस्टम का नाम है। ये लिखने के बाद ramfs की फाइल बनाई init rd 16। वो ramfs की फाइल img तक जो फाइल होती है वो हमें देनी होती है। उसमें 2 फाइलें होती हैं, एक x86.img होती है और एक x86kdump.img होती है। एक kdump का इमेज होता है, तो मैंने उस दोनों को दे दिया। दोनों में से एक को दिया, जो kdump वाला इमेज है उसको नहीं मेंशन करना, और मैंने इस मशीन को बूट कर दिया। मुझे 100% यकीन है कि मेरी ये मशीन जो है वो बूट कर जाएगी और इसके अंदर लिनक्स चलता हुआ मुझे मिल जाएगा, जैसे मुझे इस मशीन में मिल गया है। जैसे मुझे इस मशीन में लिनक्स चलता हुआ मिला है। और अगर मैं इसको अभी दोबारा रिबूट कर दूं तो फिर ये एक्सरसाइज मुझे करना पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए मैं इसे ये कहूंगा कि भाई अब मेरी ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी जो मुझसे गलती से मूव हो गई,
रिमूव हो गई, मेरे किसी जूनियर ने इसको रिमूव कर दिया, तो अब आप इसको बिल्ड अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी बिल्ड। चेक करते हैं, देखो क्या ये मशीन बूट हो गई है, इसमें वो फाइल है जो होनी चाहिए थी, उसका पाथ देखते हैं। आप देखना अभी उसका पाथ, क्या वो फाइल अपनी लोकेशन पर जहां होनी चाहिए थी, बूट में, EFI में, रेडिट में, grub.cfg, क्या वो फाइल यहां पर है? उसने कहा नहीं है, नो सच फाइल डायरेक्टरी। तो मैंने कमांड लिखी grub2 m के कन्फिग, ग्रब की जो कन्फिग्रेशन फाइल है वो बना दो और बना के यहां रख देना। कहां पे? बूट में, EFI में, रेडिट में, grub grub.cfg। बोला बना के रख दो यार, बार बार मुझे वही एक्सरसाइज करना पड़ती है। की फाइल खराब हो गई या रिमूव हो गई, किसी ने शरारतन मूव कर दी, कुछ भी हो, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड चलाएंगे तो आपकी ग्रब जो है वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो दोबारा से सेटअप हो जाएगी, बन जाएगी। ये देखें, बनने से पहले और बनने के बाद। बनने से पहले क्या था लिखा हुआ, कैन नॉट एक्सेस, नो सच फाइल डायरेक्टरी, और बनने के बाद उसी कमांड को रिपीट किया तो बोला हाँ बन गई। की फाइल क्रिएट करेगा grub2 m के कॉन्फ़िग, ये हमारी वो वाली सारी सेटिंग लिखेगा जो हमने एक्सरसाइज अभी करी है। हाँ, है ना? इसने कहा कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ होगा, अभी खोल के देख लेते हैं, अभी खोल के देख लेते हैं। लेकिन इस फाइल में क्या लिखा होगा, इस फाइल में वही सारी बातें लिखी हुई होंगी, इस फाइल में वही सारी बातें लिखी हुई होंगी जो अभी हमने परफॉर्म किया है। और जो हमने परफॉर्म किया है वो किस वजह से किया है? इस वजह से किया है कि हमें ये बात मालूम थी कि लिनक्स के बूट प्रोसेस में अगर लिनक्स की मशीन इस जगह पे आके फंस जाए तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे फंस जाए, ग्रब का प्रॉम्प्ट आ जाए, उसका क्या मतलब होता है कि ये अब ग्रब आगे के काम नहीं कर पा रहा। तो आगे के काम क्या थे जो हमने किए हैं? आगे के काम यही तो थे, स्टार्टअप फाइल को लोड करना, ये ग्रब का मेन काम था। ग्रब इसमें फेल हो गया और हाथ खड़े करके ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया यहाँ पे आगे, अभी आपने खुद देखा था, यहाँ पे आ गया ग्रब ऐसे। क्यों भाई? उसने बोला यार मैं जिस फाइल को पढ़ के ही सारे काम करता हूँ वो फाइल ही नहीं है, तो मुझसे तुम क्या तवक्कुह करते हो कि मैं कुछ करूंगा? जब आपने वो फाइल क्रिएट कर दी, जब आपने वो फाइल क्रिएट कर दी तो अब आप देख लो, अब आप मशीन को 25 दफा रीस्टार्ट करो, चूंकि ये फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ देखो स्क्रीन की तरफ, पहले ये फाइल नहीं थी और फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैंने कहा चलो अब रिबूट करो, अब ये मशीन इजीली रिबूट हो जाएगी जिस तरह नॉर्मल मशीन रिबूट होती है। लेकिन पहले क्यों नहीं हुई थी? पहले ना होने का रीजन क्या था? फाइल एक्सेस। अब देखना ये मशीन स्टार्ट हो रही है, मैंने कहा जल्दी से स्टार्ट करो, ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रब को वो चीज जो करने वाली थी वो ग्रब को मालूम ही नहीं था। अगर ग्रब को मालूम होता तो ग्रब इसको मशीन को जो है वो लॉगिन प्रॉम्प्ट पे पहुंचा देता, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं था, तो वो क्या करता, उसने हाथ खड़े कर दिए अपने। सेम ऐसा ही दूसरी मशीन में भी हुआ, ये देखें, सेम ऐसा ही दूसरी मशीन में भी हुआ, उसमें भी वो पहुंच गया है, मशीन को उसने लॉगिन तो कर दिया, लेकिन क्या उसके पास वो फाइल वहां मौजूद है? बूट के फोल्डर में, grub2 के फोल्डर में क्या उसके पास grub.cfg यहाँ पर है? नहीं है। तो जब नहीं है, इसको मैं रिबूट करूंगा, फिर ये वही हरकत करेगा, वहां पे जाके खड़ा हो जाएगा। कहां पे? देख लीजिएगा, अभी देख लीजिएगा, इसमें grub.cfg नहीं है। ये कहां जाके हाथ खड़े करेगा?
वो आप देखिएगा। और चूंकि इसमें फाइल है इसलिए ये कहाँ पे आके अपने हाथ खड़े किए इसने, बोला मैंने तो हाथ खड़े ही नहीं किए। आपने मुझे कहा कि भाई ये सिस्टम का बूट लोडर था, जनरल बूट लोडर। ये जब आया चौड़ा होके आया, बूट डिवाइस के अंदर आया और मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम मिला गरब। ये चौड़ा होके आया मेरे पास और आगे के काम करने की बात करने लगा कि मैं तो कर सकता हूं, लेकिन मैंने बोला भाई मुझे दे दो कंट्रोल। मुझे क्यों कंट्रोल दे दो? मैं हूं गरब। मुझे पता है कि कौन सी फाइल में लिखा हुआ है कि कर्नल कहां से स्टार्ट होगा। मुझे पता है कौन सी फाइल में लिखा हुआ है कि इनिट आरडी की जो फाइल होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो कहां रखी हुई होती है। ये दोनों चीजें मुझे पता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कंट्रोल मुझे दे दो, आगे का काम मैं कर लूंगा। अगर वो इसको कंट्रोल दे देगा तो ये काम आगे कर लेगा, और अगर उसने कंट्रोल इसको नहीं दिया तो फिर आगे ये काम क्या ये कर ही नहीं सकेगा। ये तो जनरल बूट लोडर है ना भाई, ये काम कर ही नहीं सकेगा ये। तो कंट्रोल इसको हैंडओवर करना पड़ेगा ग्रब के लाजमी, अगर ये चाहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चल सके। तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट के केस में ग्रब की जगह पे होती है boot.ini की फाइल। grub.cfg की जगह पे जो फाइल होती है उसका नाम क्या होता है? boot.ini। तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में ये जो जनरल बूट लोडर है ये boot.ini को हैंडओवर कर देगा। लो भाई, माइक्रोसॉफ्ट के बूट लोडर को दे देगा। माइक्रोसॉफ्ट का बूट लोडर boot.ini को पढ़ेगा और फिर मशीन स्टार्ट कर देगा। उसको पता होगी कौन कौन सी फाइलें जो स्टार्ट करनी है। अब कर्नल का लोड होना ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो जो इनिट की स्क्रिप्ट है वो क्या काम करती है वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इनिट की स्क्रिप्ट के काम भी मेंशन किए गए, उसकी तरफ मैं आता हूँ। लेकिन पहले आपको दिखा दूं कि क्या मेरी वो मशीन बूट कर गई। यस, वो मशीन तो बूट कर गई जिस मशीन के अंदर मैंने क्या किया था भाई, जिसके अंदर मैंने वो फाइल क्रिएट कर दी थी। लेकिन वो मशीन बूट नहीं की कि जिसके अंदर मैंने वो फाइल क्रिएट नहीं की थी। तो उसमें फिर एक्सरसाइज दोबारा करना पड़ेगी। कौन सी वाली? हर दफा करना पड़ेगी जब तक फाइल क्रिएट ना कर दूं। देखिएगा बाप, ls के बाद अगली कमांड क्या थी? पार्टीशन नहीं आ रहे मेरे पास, पार्टीशन नहीं आ रहे। मैंने कहा ls hd0 टैब प्रेस करो तो पता चला कि पार्टीशन जो है वो मेरे पास नहीं आ रहे। एक तो आ रहा है XFS का और दूसरे के बारे में कह रहा है नो फाइल सिस्टम डिटेक्टेड। जब भी कभी ऐसा मैसेज आए तो आप जो है वो INSMOD LVM का मॉड्यूल लोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप ये कर लेंगे और फिर ls करेंगे तो वो आपको वो पार्टीशन भी दिखा देगा जो LVM वाले पार्टीशन होंगे। और जब दिखा दिए तो उसके बाद आपने कमांड लिखनी है set root = hd0, ms-dos1। ये मेरा पहला पार्टीशन है। उसके बाद उस पार्टीशन के अंदर क्या लिखते थे हम? हाँ, Linux 16। मैंने कहा Linux 16 में जाओ /VM Linux यहाँ पे लिखो और ये VM Linux आ गया। वो स्विच नहीं करेगा अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपको मेंशन करना पड़ेगा root/dev rhel/root। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे init rd 16 /init ramfs 3.img। ये आप लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे bwt boot, तो आपकी मशीन बूट कर पाएगी। अब ये मशीन जब बूट कर जाएगी तो फिर हमें लाजिम है कि हम इसके अंदर भी वो फाइल बना दें ताकि हमारी मशीन जो है वो प्रॉपर चल सके। सर वहाँ पे ग्रब की जगह में जो स्टार्ट हमसे पूछता है, हम grub.cfg फाइल को कहीं और सेव करते तो वो भी लोकेशन दे सकते हैं उसको, फाइल चाहिए उस वक्त तो हम उसको लोकेशन कोई नहीं दे सकते। हमें उसको खुद ही मैनुअली जो है वो उसकी मंजिल तक पहुंचाना पड़ेगा।
अगर वो उसने हाथ खड़े कर लिए हैं तो। ये मशीन लॉगिन स्क्रीन पे आ गई, यस आ गई रूट, और पासवर्ड दे दिया मैंने जो भी पासवर्ड था। और अब आप देख लें मुझे क्या करना होगा, grub grub 2 mkconfig -o, मतलब ये जो ग्रब से कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उसकी फाइल कहाँ जाके सेव होगी, तो बताया बूट के अंदर grub 2 के फोल्डर में grub.cfg इस नाम से बनेगी। ये इसको बता दिया, और जब इसको ये बात बता दी, जब ये बात इसको बता दी तो बताने के बाद, जब ये बात इसको बता दी तो इसको ये फाइल मिल गई होगी यहाँ पे। ये आप देख लें, ये फाइल मिल गई है उसको, उसने इस फाइल को जो है वो लोड कर दिया। और जनाब अब ये मशीन अगर मैं रिबूट कर दूंगा तो फटाफट रिबूट हो जाएगी। आपको समझाने के लिए आगे के काम भी बता रहा हूं। फर्ज करें कि एक फाइल है, उसका नाम था initramfs, जो अभी आपने बनाई है। initramfs बनाई है ना अभी आपने कहा बनाई है? आपने तो उसको लोड करवाया है। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? उसमें लोड होते हैं ड्राइवर, जो इनिट की स्क्रिप्ट है, जो img के नाम से इमेज फाइल होती है। उसमें क्या क्या काम होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले तो उसमें क्या क्या काम होता है? उसमें ड्राइवर लोड होते हैं, लिनक्स के ड्राइवर, लिनक्स के मॉड्यूल जिसको आप बोलते हैं, वो उसमें लोड होते हैं इनिट आरडी में। कौन कौन से लोड करने, ये उसके अंदर में लिखे हुए होते हैं। कौन कौन से फाइल सिस्टम माउंट करने हैं, ये भी उसमें लिखा हुआ होता है। कौन कौन सी मशीन को किस टारगेट में लेके जाना है, वो भी उसमें लिखा हुआ होता है। कौन कौन सी सर्विसेज स्टार्ट करनी है, वो भी उसमें लिखा हुआ होता है। और जब वो ये काम कर लेता है तो स्क्रीन आ जाती है। क्या आ जाती है? स्क्रीन आ जाती है। अब मैंने पहले क्या किया था? पहले ये किया था कि उसका टारगेट डिफॉल्ट सेट कर दिया था कुछ और। जब डिफॉल्ट टारगेट कुछ और सेट कर दिया, क्या सेट कर दिया? क्या टारगेट सेट कर दिया? देखिएगा जरा, सिस्टम पे गया और बोला यार ऐसा करो, मेरी इस मशीन का जो टारगेट है ना, टारगेट वो क्या करो, सिस्टम ctl सेट डिफॉल्ट और टारगेट सेट कर दो शट डाउन डॉट टारगेट। ये टारगेट सेट कर दो मेरा। क्या टारगेट हो गया भाई? डिफॉल्ट अभी मेरा शट डाउन डॉट टारगेट। कौन सा टारगेट? बोला भाई अल्लाह मियां, मैं तो सारी जिंदगी ना बच्चियां जो है वो सेटिंग वेटिंग की, ना सब कुछ ना कुछ किया, जो अम्मी अब्बू कहते रहे मानता रहा, जो मौलवी साहब कहते रहे मानता रहा, पता नहीं क्या क्या कुछ किया मैंने तो। अभी आप मेरे को जहन्नुम में भेज रहे हैं। और इस मशीन को कर दिया रिबूट। यानी कि हमने क्या कहा कि पूरी मशीन स्टार्ट हुई, पूरी अपनी सर्किल उससे चलाती रही और एंड टाइम पे आके वो बंद हो गई। अभी देखो क्या हुआ, ये मशीन पूरी चलेगी, मशीन में सारे काम होंगे। ये स्क्रीन आ गई, इसका मतलब है ग्रब मौजूद है। फिर उसके बाद ये लोड भी होगी, सब कुछ होगा, ड्राइवर लोड होंगे, XYZ हर चीज होगी। और आखिर में क्या होगा देखते हैं इसको। चूंकि रन लेवल उसका जो है वो
मशीन तो अभी काम भी कर रहा है, ये नहीं कि काम भी कर रहा है, लगा हुआ है काम भी करने में। उसके बाद जनाब क्या हुआ, ओके ओके भी किया, कुछ सर्विसेज भी स्टार्ट की, कुछ स्टॉप की, और जनाब ये पहुंच गया कहां पे, कहां पहुंच गया भाई, बोला यार कुछ भी फायदा नहीं हुआ इतना लंबा सफर करने का। कहां पे पहुंच गया, सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, रीच टारगेट शटडाउन। बोला मैं तो अपने टारगेट पे पहुंच गया भाई, मेरा टारगेट ही जान लूं था, अल्लाह माफ करे। रीच टारगेट शटडाउन, ये अपने टारगेट पे पहुंच गया, अब ये मशीन यहीं रुकी रहेगी। हम सोच रहे हैं यार सब कुछ तो ओके ओके आ रहा है, सिर्फ एक चीज कोई स्किप हुई है, बाकी तो सब ग्रीन ग्रीन दे रहा है। क्या मसला है भाई, किसी ने शरारत की और उसने शटडाउन, अब ये यहीं रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, जो भी करता रहा हूं मैं इसको। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या है, सबसे पहले तो मैं ये समझूं। तो ये हुआ ये है भाई, देखें आपने पावर ऑन की, हो गई, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज के अंदर से पोस्ट चला, हो चल गया, बूट लोडर लिया, हो गया, सर्च किया बूट डिवाइस उसने कर ली, बूट डिवाइस के अंदर गया, वहां उसको ग्रब मिल गया, ग्रब ने जो है वो कर्नल लोड किया, कर दिया, ग्रब ने इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट चलाई, चल गई। उसके बाद उसका काम क्या है, मॉड्यूल लोड करना, उसने वो भी कर दिए, फाइल सिस्टम माउंट करना उसने वो भी कर दिया। अब उसको ये डिसाइड करना था जहां पे कि मशीन को CLI में चलाओ या मशीन को GUI में चलाओ, उस स्टेज पे आके उसको हमने बोल दिया मशीन को शटडाउन में चलाओ ही नहीं मशीन को। तो पूरा उसने जो पावर ऑन होने से लेके ये सारी एक्टिविटीज की हैं, यहाँ पे आके हमने उसको चूंकि काम गलत कर दिया इसलिए वो इस जगह पे फंस गया। अब हमें इसको फिक्स करना है, और अगर हमने इसको फिक्स कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हमारी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। फिक्स कैसे करना है, कैसे फिक्स करें, फिक्स ऐसे करें कि अपनी मशीन को रिबूट करें, और रिबूट करके इसका जो डिफॉल्ट रन लेवल है उसके बजाय इसको किसी अपने कस्टम रन लेवल में चला लें ताकि हमारी ये मशीन चल जाए। मैंने इसको एडिट प्रेस किया, अपनी उस लाइन में आया जहां पे लिखा हुआ था लिनक्स EFI, उसके बिल्कुल आखिर में चला गया, और वहां पे यानी कि कर्नल के आगे पैरामीटर दिया, कर्नल के आगे पैरामीटर दिया, क्या पैरामीटर दिया, हाँ, systemd डॉट यूनिट इज इक्वल टू ग्राफिकल डॉट टारगेट। अगर ये मैंने सही लिखा होगा स्पेलिंग और कंट्रोल X कर दिया, इसका मतलब है अब ये मशीन ग्राफिकल मोड में चली जाएगी, और वहां जाके फिर मैं उसका टारगेट जो है वो चेंज कर दूंगा। या मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि उसको मेंटेनेंस मोड में ले जाऊं और उसका टारगेट सेट करके उसको रिमूव कर दूं और रिबूट कर दूं, ये भी कर सकता हूं। मैंने ऐसा कर दिया, डायरेक्ट ही वहां पे ग्राफिकल टारगेट लगा दिया। क्या ये मशीन चल जाएगी ग्राफिकल टारगेट में? यस, 100% चल जाएगी। एक आखिरी चीज और दिखा दूं, फिर मेरी बात खत्म हो जाएगी। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बड़ा इशू बनता है वो यही होता है जो अब मैं आपको आगे चल के दिखाने जा रहा हूं। देखो, इसकी भी फाइल क्रिएट हो गई थी ना, रिबूट कर देते हैं, पता चल जाएगा काम हो गया या नहीं हुआ। माउस आ गया तो मुझे तसल्ली हुई थोड़ी सी कि हाँ यार काम हो गया। नॉट लिस्टेड में गया, यूजर नेम के अंदर गया, पासवर्ड दे दिया। अब आप देख सकते हैं इसका जो डिफॉल्ट टारगेट सेट हुआ वो क्या सेट हुआ है, स्क्रीन पे देखें, सिस्टम CTL स्टेटस
नहीं, कैसे देखते हैं? गेट डिफॉल्ट, ये इसने बता दिया शटडाउन डॉट टारगेट। जब तक आप इस शटडाउन डॉट टारगेट को सेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका मसला जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो मैं सेट डिफॉल्ट में चला गया और मैंने क्या किया, ग्राफिकल डॉट टारगेट। एक बात फर्ज करें कि किसी ने क्या किया आपके सिस्टम के साथ, VI ETC FS टैब में गया और आपके सिस्टम के साथ किया ये कि उसने जो स्वैप का जो UUID था उसके अंदर आखिर में AF लिखा हुआ रहा था। उसने कहा यार AF लिखा हुआ रहा है ना, ऐसा करो इसको कर दो FA, ये कर दो FS कर दो, हाँ कुछ भी कर दो। WQ से सेव किया और जनाब इस मशीन को रिबूट कर दिया। देखते हैं इस मशीन का क्या स्टेटस होता है। क्या ये मशीन कहीं रुकती है? स्वैप फाइल सिस्टम है, हो सकता है मशीन थोड़ी देर आपको इंतजार करवाए उसके बाद चल जाए, क्योंकि रूट फाइल सिस्टम तो नहीं है, OS वाले पार्टीशन का तो मसला नहीं है। देखते हैं, लेकिन अगर OS वाले पार्टीशन का मसला हो जाएगा तो फिर क्या होगा, देखते हैं अभी। ये मशीन बूट होके आ गई, यस आ गई। इसमें हमने वो क्रिएट कर दी थी ls-l/boot के अंदर grep2 के अंदर इंटर, ये आ गई grep.cfg वाइट सी बनी हुई फॉन्ट्स के नीचे। इसका मतलब ये है कि हमारा ये काम सही हो गया। हमें आया कहाँ पे भाई, अपनी उस वाली फाइल में जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सिस्टम है जो मेरा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ना माउस चलाने दे रहा है इसमें, ना कोई और काम करने दे रहा है। मैंने एस्केप प्रेस किया है तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। ये कहीं जाके रुकता है या सिस्टम हमारा चल जाता है, देखते हैं। किया क्या था भाई मैंने उसमें, FS टैब की फाइल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की थी और उसके बाद वेट कर रहा हूं। यहां देखें, इस वाली मशीन में देखें मेरी क्या किया मैंने। FS टैब की फाइल इसमें भी थी, मैं इसमें चला गया और मैंने इसमें किया ये एक तरीका आसान सा बता रहा हूँ, cp etc FS टैब डॉट ओल्ड, इसको सॉरी FS टैब की फाइल को etc FS टैब डॉट ओल्ड किया और मेन FS टैब की फाइल मैंने कर दी क्या, रिमूव। बोला इसको रिमूव कर दो। इसकी ओल्ड वाली फाइल जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन क्या ओल्ड वाली फाइल चलती है, चेक करते हैं। इसको रिबूट कर दिया। FS टैब की फाइल जिसके अंदर मेंशन होता है क्या चीज, क्या मेंशन होता है, ये बात कर रहा हूं। ये पॉइंट नंबर 2, कौन कौन से फाइल सिस्टम माउंट करने हैं, ये FS टैब में ही लिखा होता है ना, वो FS टैब ही मैंने उड़ा दी। उड़ाने का मतलब है उड़ा दी, मतलब रिमूव कर दी। देखते हैं कहाँ पहुंच के जाके रुकता है सिस्टम। FS टैब ही उड़ गई, बेचारा कहाँ जाता है। FS टैब की फाइल पहले भी मौजूद, तो सॉरी FS टैब की फाइल मौजूद नहीं थी और मैंने उसको किया रिमूव। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरी मशीन बूट ही नहीं हो रही है। मैंने कहा दोबारा से पावर रीसेट कर दो, हार्ड रिबूट कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। मशीन रिबूट हुई,
क्योंकि ग्राफ तो बिल्कुल सही है, वो भी चलेगा, कहाँ जाके रुकेगी वो हमें आपको दिखानी है। एफएस टैब की फाइल ही नहीं है, सिस्टम कहाँ पे जाके रुक गया, सिस्टम तो लॉगिन हो गया। 1 2 3 df माइनस h कैपिटल T फ्री माइनस m। कह रहा स्वैप का पार्टीशन नहीं आया, लेकिन रूट का पार्टीशन तो मैंने माउंट कर दिया, और df माइनस एच टी माउंट भी हुआ है। ls माइनस एल etc fs टैब, बोला fs टैब ओल्ड के नाम से पड़ी। अरे मैंने कहा यार fs टैब ओल्ड, क्या पता मसला ना कर रही हो, fs टैब डॉट ओल्ड को ओपीटी में ट्रांसफर कर दो। क्या मैसेज लिखा आया, रीड ओनली फाइल सिस्टम। मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि टच करूंगा यहाँ पे और कहूंगा PAPPU पप्पू, तो ये मैसेज देगा। fs टैब नहीं दी, बोला रीड ओनली फाइल सिस्टम। मतलब आप इसमें किसी फाइल के अंदर जाके अगर एडिट करना चाहो तो आप उसमें एडिट भी नहीं कर सकते, रूट भी नहीं कर सकता। मैंने कहा यार इसमें एक लाइन का इजाफा कर दो, बोला रीड ओनली। फाइल सिस्टम क्या माउंटेड है? फाइल सिस्टम यस माउंटेड है, लेकिन कौन से वाले उसमें माउंटेड है दिखाता हूं आपको। ये देखो डिवाइस मैपर RHEL रूट ऑन स्लैश, RHEL रूट का पार्टीशन स्लैश पे माउंटेड है, टाइप है XFS। RO का मतलब है रीड ओनली। क्यों नहीं है? क्या नहीं है, वजह क्या है? FS टैब नहीं है। अब FS टैब को तो बनाना पड़ेगा LSDL के। कैसे बनाना पड़ेगा? ये मेरे पार्टीशन आ रहे हैं SDA1 SDA2 RHEL रूट स्वैप, इसको मैं लेके जाऊंगा FS टैब में और वहां पे फिर बनाऊंगा। अदरवाइज ये मशीन, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। एक बात ये FS टैब तो मैं यहाँ से क्रिएट करके, अगर FS टैब रिमूव हो जाए किसी की तो आप पार्टीशन देख के उसको बना सकते हैं। जैसे पार्टीशन में क्या देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, दोबारा देखें। LSBL के कौन कौन से पार्टीशन बने हुए हैं? एक SDA1 बना हुआ है, फाइल माइनस एस स्लैश डिवाइस SDA1। फाइल माइनस एस से ये पता चलता है कि उस SDA1 का पार्टीशन जो है वो कौन सा है, XFS है या कोई और है। तो उसने कहा XFS है, ठीक है, ये पता चल गया। फिर फाइल माइनस एस स्लैश डेव RHEL RWT रूट कौन सा है? उसने कहा इसका सिंबॉलिक लिंक बना हुआ है DM। कौन सा है? ये भी XFS है। जब ये पता चल गया तो सिंपल गया VIETC FS टैब को खोला, FS टैब की फाइल को ओपन किया और उसमें जाके जो है वो लिख दिया क्या भाई, स्लैश डेव SDA1 जो है वो मेरा स्लैश बूट का पार्टीशन है और वो उसका फाइल सिस्टम XFS है और डिफॉल्ट उसकी परमिशन है 0,0 स्पेस 0। फिर दूसरे में गया SDA2 के बजाय वो क्या है उसका नाम, डेव RHEL रूट सिंपल स्लैश और पार्टीशन की टाइप क्या है, WQ से सेव कर दिया। स्वैप का बताना है तो वो भी बता सकता हूँ, बगैर स्वैप के भी काम चल जाएगा। ये FS टैब में मैंने एंट्री कर दी, 2 लाइन होगी, इंटर कर दिया।
उसने कहा आप इसमें लिख नहीं सकते। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं करो यार। अरे ये मैंने क्या कर दिया, FS टैब में दोबारा जाओ, DVSDA1/boot/XFS फाइल सिस्टम कौन सा है, डिफॉल्ट्स 00। सेम लाइन को YY से कॉपी किया, P से पेस्ट किया, SDA2 के बजाय उसको मैंने कर दिया RHEL डैश रूट XFS फाइल सिस्टम है, डिफॉल्ट 00, WQ से सेव कर दिया। अब आप देखिएगा लिखने नहीं दे रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो जब लिखने नहीं दे रहा तो माउंट किया -ORW रीमाउंट / सिंपल स्लैश भी लिख दूंगा, वो माउंटेबल हो जाएगा। फिर जाऊं VI/ETC FS टैब में, अब मुझे लिखने दे देगा। क्या लिखूंगा भाई, /dev SDA1 बूट पार्टीशन है, ये स्लैश है, XFS है, डिफॉल्ट्स है 00, /dev SDA2 वो पीछे रूट RHEL था। जबरदस्त यार, तुम लोगों को तो याद है। इसको मैंने सेव कर दिया। मुझे यकीन है कि मेरी ये मशीन जो है वो बूट कर जाएगी। कौन सी कमांड, माउंट -ORW/। मशीन बूट कर गई भाई, ये मशीन बूट कर गई है, देख लें आप। रूट से मैंने लॉगिन किया, इसका पासवर्ड दिया, और अगर मैं यहाँ पे टच करके फाइल 1 बनाऊंगा तो इजीली बन जाएगी, क्योंकि मेरा पार्टीशन जो है वो माउंट हो गया है। कैसे बनाई मैंने, मशीन को बूट, FS टैब नहीं थी, मशीन बूट हो गई। पहले मशीन बूट ही नहीं होती थी, FS टैब नहीं थी, सिस्टम डी ने उसको बोला कोई बात नहीं, मैं मशीन को बूट कर देती हूँ। उसने मशीन बूट कर दी। जब मशीन बूट हो गई तो आप आए और आपने आके ये काम किया और आपका काम सक्सेसफुल हो गया। इसमें सिर्फ एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, वो भी आप देख लें। अगर कभी बूट के अंदर रखी हुई ये फाइल जिसका नाम है init-ram-fs, ये जो फाइल है, अगर ये कभी इसमें कभी प्रॉब्लम आ गई, इसमें अगर कभी कोई मसला आ गया, ये अगर आपको कभी जनरेट करना पड़ गई, तो आप कैसे जनरेट करते हैं वो जरा देखिएगा। वैसे नॉर्मली उसको जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आता, वो बनी हुई होती है। लेकिन अगर फर्ज करें किसी ने रिमूव कर दी और आपको कह दिया कि भाई आपके बॉस ने कि आप उसको जनरेट कर दो दोबारा init-ram-fs को, या आपके बॉस ने आपको ऐसा कुछ कह दिया, यार अब्दुल्ला, देखें बॉस है ना, बॉस कैसे बात कर रहा है वो देखिए जरा। यार अब्दुल्ला, मैंने इस मशीन के अंदर जो है ना वो कुछ नए ड्राइवर वगैरह कंपाइल किए हैं, इंस्टॉल किए हैं सिस्टम में। अब जो है वो जरा इनको इनिट स्क्रिप्ट बना दो, ताकि init-ram-fs को मॉडिफाई कर दो, नहीं बना दो, ताकि जो है वो जो लॉट ड्राइवर मैंने मॉड्यूल जो मैंने कंपाइल किए, जो इंस्टॉल किए, वो भी अब नेक्स्ट टाइम से इस इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट का पार्ट बन जाए।
एक होता है आपको मैनुअली ड्राइवर लोड करवाना पड़ते हैं सेपरेटली, और दूसरा ऑप्शन क्या है, उसने कहा भाई इस इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट को जो है वो मॉडिफाई कर दो ताकि जो नए ड्राइवर हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किए हैं इस मशीन पे या कंपाइल किए हैं वो इसका पार्ट बन जाए। या किसी ने इस फाइल को रिमूव कर दिया, आपने मशीन तो अपनी किसी तरह से कर्नल तक तो लोड हो गया, कर्नल लोड होने के बाद आपको ये इनिशियलाइजेशन की स्क्रिप्ट चाहिए, मिल नहीं रही, अब आप क्या करेंगे, सीडी से आपने रेस्क्यू सीडी से बूट किया, और बूट करने के बाद आपको सिंपल सी एक कमांड जो पता होनी चाहिए, और वो कमांड क्या है भाई, अभी देख लीजिएगा। इस फाइल का टाइम स्टैम्प देखिएगा, अभी इस फाइल का टाइम स्टैम्प क्या है, और जब मैं बनाऊंगा तो क्या बने, कैसे बनेगी, कब की बनेगी, वो देख लीजिएगा। अभी इसका टाइम स्टैम्प क्या है भाई, इनिट रैम एफएस का .img वाली का जुलाई 24 1913, ऐसा ही है। कमांड देखें मेरी, मेरे पास कर्नल कितने हैं, एक ही कर्नल है, कर्नल एक ही है। कमांड देखें, DRACUT ब्रैकेट -F, अगर फोर्सफुली करना हो तो बस सिंपल सी कमांड लिख के आप इंटर कर दें, आपकी ये इनिट रैम एफएस की फाइल जो है वो तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। F का मतलब होता है फोर्सफुली। मैं नहीं भी करूँ, मैं सिंपल ब्रैकेट कर दूं, इंटर करते हैं, देखते हैं जवाब में क्या आता है। क्या मैसेज दिया उसने, ये मैसेज दिया है, बोला भाई -F लगा दो। तो मैं क्या करूंगा, जो 24 जुलाई की बनी हुई फाइल थी उसके साथ मैं क्या करूंगा वो आप देख लीजिएगा। अभी ब्रैकेट -F ये एक कमांड थी जो मैंने चलाई, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि अगर ये फाइल इनिट रैम एफएस जो इनिशियलाइजेशन की स्क्रिप्ट होती है, अगर फर्ज करें वो मिस हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, और आप ये चाहते हैं कि वो आपके सिस्टम के हिसाब से रेडी हो जाए, इसमें जो जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसके हिसाब से रेडी हो जाए, तो फिर आप ये कमांड यूज करते हैं, ब्रैकेट माइनस सिंपल ब्रैकेट करेंगे अगर बनी हुई नहीं है, किसी ने रिमूव कर दी, और ब्रैकेट -F करेंगे अगर पहले से बनी हुई है और आप फोर्सफुली उसमें कुछ करना चाहते हैं, तो करने के बाद आप जो है वो अभी देख लीजिएगा, ये तैयार होकर आपके पास आ जाएगी। सर अगर इसने रिमूव कर दी तो हमारा सिस्टम किस मोड में जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे एमएलसी मोड में जाएगा। अगर किसी ने रिबूट कर दी, रिमूव कर दिया अभी देखते हैं कहाँ जाएगा। मैंने कहा कर दो भाई, इसमें से रिमूव, देखते हैं कहाँ जाएगा। क्या वो अभी तक बनी नहीं यार, इतनी देर लगा रहा है। मैंने कहा ओपन टर्मिनल पे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट में यहाँ जाओ, CD/बूट करके जाओ, बूट में LS करो, ये पड़ी हुई यहाँ पे, बोला इसको यहाँ से मूव कर दो, इनिट रैम एफएस को कहाँ पे मूव कर दो, .img कहाँ मूव कर दो, OPT में, और रिबूट कर दो। देखो क्या होता है, देखो मशीन कहाँ जाती है, चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ, अभी तक बनी नहीं। मैंने एंटर किया, मैंने कहा कहाँ चले गए भाई इनिट रैम एफएस बनाने वाले। कंट्रोल शिफ्ट टू दूसरे टर्मिनल पे गया हूं, देखा बंद तो नहीं गई कहीं पीछे, ls-l/boot कुछ बनी है, हाँ बनी है या नहीं बनी, हाँ
बनी है? अभी टाइम यही हो रहा है। कह रहा है मैंने कुछ बनाई तो है इनिट रैम एफएस की, एक रेस्क्यू वाली है .img और एक जैन नॉर्मल वाली है kdesk.img, और उसको होना तो चाहिए नॉर्मल वाली, बिल्कुल नॉर्मल हो। तो कहाँ बना दी उसने? बनाई भी है नहीं बनाई? बोला है मैंने बना तो दी है, ब्रैकेट -f मैंने बना तो दी है, और जो बना दी है तो वो कहाँ बनाई है? ls-l/boot। किधर बनाई है भाई? 15:03 पे अक्टूबर 5 को उसने एक फाइल बनाई है। 15 किस पे? 3 पे। और पहले ये फाइल किस पे थी भाई? जुलाई 24 1913 के ऊपर ये बनी हुई थी। उसने इसको रिप्लेस कर दिया है और उसका नाम रख दिया है kdump.img, और उसकी जगह एक नई बना दी img के नाम से। अभी बना दी नई, पहले ये kdump.img नहीं थी, अब उसने ये नई बना दी। तो अगर कभी ये फाइल मिसिंग हो जाए तो आप ब्रैकेट -f करेंगे, आपकी ये फाइल जो है वो तैयार होके आ जाएगी, नई फाइल बन के आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरी एक मशीन थी, जिस मशीन को मैंने क्या कर दिया था भाई? रिबूट किया था, और उसके अंदर मैंने ये फाइल हटा के रिमूव कर दिया। तो जवाब देखो क्या आ रहा है। क्या वो मशीन चलेगी? स्टार्ट होगी? क्या वो मशीन चलेगी? उसने कहा नहीं भाई ये मशीन नहीं चलेगी। अगर ये कर्नल या ये मेन फाइल अगर आपसे मिस हो जाए तो फिर ये मशीन ऐसे नहीं चलती, और कैप्स लॉक वेब्स लॉक ऐसे होना शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ कंडीशन में आ जाएंगी। मेरा कैप्स लॉक यूं ब्लैंक कर रहा है। अब क्या करूंगा भाई? ऑप्शन क्या है? अगर ऐसा हो गया तो राइट माउस क्लिक, सेटिंग में गया और कहा भाई मेरे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी मशीन को चला सकूं, तो CD से जाओ, CD में ISO लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। ऑप्शन में जाओ, बूट कहां से करते हैं भाई? हार्ड डिस्क से। ओ सॉरी, यहां से नहीं, यहां से नहीं। क्या करो भाई? राइट माउस क्लिक, पावर को ऑफ कर दो, मशीन को शट डाउन करो, और कहां जाओ? राइट माउस क्लिक, पावर में जाओ, पावर ऑन टू फर्मवेयर में जाओ, पावर ऑन टू फर्मवेयर के ऑप्शन में जाओ, और वहां पे वो आपको ऑप्शन देगा। पावर ऑन टू फर्मवेयर का मतलब है सिस्टम की बायोस में पहुंचा दो। वहां पे वो आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या होगा भाई? CD को किस चीज से स्टार्ट करना है? तो मैंने कहा CD को SATA CD-ROM ड्राइव से स्टार्ट करना है। मशीन को किससे स्टार्ट करना है? CD-ROM ड्राइव से। ये मैंने सिलेक्ट किया है। इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है भाई? सिंपल इंटर, यस। तो मैंने कहा ट्रबल शूटिंग में जाओ, ये CD से बूट कर रहा हूं। ट्रबल शूटिंग में जाओ, रेस्क्यू और रेडेड इंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम, यस। इस ऑप्शन पे चला गया, और यहां से जाके ये ब्रैकेट -f से फाइल बना लूंगा। अगर कभी ऐसा हो जाए तो CD से बूट करना पड़ेगा। CD से बूट करके मैं ये काम कर सकता हूं। ये RHEL रेडेट की जो ट्रबल शूटिंग का एग्जाम है, उस एग्जाम का पार्ट होता है कि आपने ये ब्रैकेट इनिट रैम एफएस नहीं होती, वो रिमूव कर देते हैं एक मशीन पे, और आपको बोलते हैं इस मशीन को स्टार्ट करो। तो आपके पास इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए ये ऑप्शन होना चाहिए। आप उसके पास वहाँ एक ISO पड़ा होता है, उस ISO से मशीन को बूट करते हैं, और बूट करके आप इस इनिट रैम एफएस को सेटअप कर लेते हैं। मशीन स्टार्ट हुई, उसने कहा कंटिन्यू करना है, रीड ओनली माउंट करना है, स्किप टू शेल, कोई क्या करना है? कंटिन्यू में क्या होगा भाई? मैंने कहा मुझे शेल पे पहुंचा दो नंबर 3। जब शेल आ जाएगा तो क्या करूं भाई? मैंने कहा ड्रैकेट की कमांड यहां चलेगी, करना तो चाहिए। CD बूट में जाओ, LS करो, इनिट रैम एफएस तो पड़ी हुई है इसमें। CD में
सीडी में ना यूनिट रैम एफएस पड़ी हुई है ना। मैंने कहा यार ऐसा करो, तो ये बूट हाँ सबर दो। सीडी के अंदर का मामला है, ऐसा नहीं हो सकता सीडी से फटाफट कॉपी कर दें। वहाँ पे वीएम लाइनेज भी नहीं है, वो भी नहीं है, फर्ज करो तो कॉपी कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, होना चाहिए ना यार। मैंने कहा माउंट करो -o rw रीमाउंट /sys rwt sysroot स्लैश को माउंट किया और स्लैश को माउंट करने के बाद कुछ चेंज आया है? कर क्या रहा हूं मैं? ये सीडी से बूट किया, शेल पे आ गया, सीडी से बूट किया और शेल पे आ गया। और क्या किया? LSDLK किया। मेरी डिस्क कहीं नजर आ रही है? SDA1 SD2 SD3 ब्रैकेट चल रहा है यहाँ पे। अगर ब्रैकेट चल रहा है तो ठीक है, चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। नहीं, किसी और तरह से करना पड़ेगा। सीडी से बूट करने की क्या जरूरत थी यार? मैं इसको यहीं से जो है वो ले जाता, रीसेट, और देखते हैं सीडी से बूट करने की क्या जरूरत है। रेस्क्यू मोड में जाएगा क्या? चेक करते हैं। रेस्क्यू मोड में जाके कर लेते हैं, rd.break करके कर लेते हैं। लग रहा है टाइम काफी हो गया। ये देखो मैं आया हूं, सीडी से बूट करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसी ट्राई किया, मैंने कहा एडिट करो, क्या इसमें लिनक्स का कर्नल लोड हो रहा है? फर्मवेयर में आया, सबसे लास्ट वाली लाइन पे आया और यहां पे जाके कहा rd.break। यहां जाओ, या इसको मैं रेस्क्यू मोड में बूट करा लेता हूं, rd.break लिखता हूं। चलो पहले देखें क्या आता है। Ctrl+X। सीडी से बूट कराने की जरूरत ही नहीं। क्या मैसेज दिया उसने? एरर फाइल बूट इनिट रैम एफएस नॉट फाउंड, ये मैसेज दिया। मैंने इसको कहा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देखते हैं क्या मैसेज देता है। सिस्टम बंद कर दिया। हाँ यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है वही सीडी से ही बूट करना पड़ेगा। सीडी से बूट करके उस फाइल को जो है वो डालना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मुश्किल होगा। सीडी से बूट करके बस 2 मिनट और दे दें। सीडी से बूट करके कहां जा रहा हूं जरा एक दफा देख लें। जब भी आप रेडिट की सीडी से बूट करेंगे तो वो आपको कहां पे लेके जाएगा? वो आपके पास ऑप्शन देता है आपको कि सीडी से बूट करना है। मैंने कहा यस, सीडी से बूट करना है, इंटर कर दिया। उसमें ऑप्शन आता है ट्रबल शूटिंग का, वहां चले जाएं। इंस्टॉलेशन का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं ट्रबल शूटिंग पे गया। ट्रबल शूटिंग में ऑप्शन है रेस्क्यू का, मैं रेस्क्यू में चला गया, इंटर कर दिया। अब रेस्क्यू में जाने के बाद मुझे क्या करना है? कोशिश करनी है कि किसी तरह से मैं उस फाइल को जो कि मेरी मिस हो गई है, मैं उसको जो है वो दोबारा से क्रिएट कर दूं। तो वो कैसे क्रिएट करूंगा वो जरा देखिएगा। जब आप मशीन को रेस्क्यू में बूट करते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? फोर ऑप्शन आते हैं, शेल, कंटिन्यू, रीड ओनली।
The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and mount it under the directory /mnt sysimage. You can then make any changes required to your system. Choose one to proceed with this step. Choose 1, choose 2 क्या है भाई? Read only. Choose 3 क्या है? Skip to shell. Choose 4 है quit to reboot. तो मैंने उसे कहा है नंबर 1 एंटर, कंटिन्यू करो। वो हमें mnt sysimage के ऊपर माउंट कर देगा और उसने कहा कि अगर आपको जो है वो ये माउंट हो गया mnt sysimage में, अगर आपको जो है सिस्टम के एनवायरनमेंट में कुछ करना है, इफ यू वुड लाइक टू मेक योर सिस्टम द रूट एनवायरनमेंट, रन द कमांड chroot mnt sysimage। मैंने chroot एंटर किया मैंने, ये मेरे पास प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ मैंने लिखा ड्रैकेट की कमांड चल रही है, उसने कहा यस चल रही है, तो मैंने कहा ड्रैकेट की कमांड चलाओ और mnt के अंदर sysimage के अंदर बूट के अंदर यहाँ जाके देखो कर्नल रखा हुआ है। उसने कहा हाँ रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे init ram fs नहीं है, तो बस मैंने उसको यहाँ पे उसको बोल दिया ड्रैकेट को कि ड्रैकेट आपने कहाँ पर है, गौर से देखो नीचे पड़ी है, कहाँ पड़ी हुई है? वो तो केडम वाली है ना भाई, ओरिजिनल तो नहीं है या है? दोबारा देखो ls mnt sysimage के अंदर बूट का फोल्डर है, उसके अंदर आपके पास पड़ी हुई तो है init ram fs, लेकिन कौन सी वाली है वो? एक रेस्क्यू वाली है जिसके नाम में रेस्क्यू आ रहा है और एक केडम्प वाली है जिसके नाम में केडम्प आ रहा है। ओरिजिनल जो है वो हम रिमूव कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा ड्रैकेट चलाओ, -f से जो है ना वो क्या करता है? फोर्सफुली करता है। और किस जगह पे बनानी है वो मैं ऐसे बता सकता हूँ, mnt sysimage boot और init ram fs 3.10, बस बोला ये केडम्प वाला ऑप्शन हटा देना, इस नाम से यहाँ पे बना दो। मैंने इसको फोर्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो तो बनी हुई होती है, बनी हुई नहीं होती, इसलिए मैंने सिंपल ड्रैकेट किया और इंटर कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि अब वो क्या मैसेज दिया उसने? हाँ जी, रीजनरेट ऑल, उससे क्या होगा? तो उसके बगैर भी करेगा ना ड्रैकेट। चलें आप बोलते हैं तो आपकी कमांड चला देते हैं, बताएं क्या चलाऊं? ये हटा दूं सब कुछ? देखें ये मुझे ये मैसेज इसलिए दे रहा है कि मैंने अभी कर्नल अभी मैंने cd से बूट किया हुआ है, cd से बूट किया हुआ है, और cd से बूट करके जब भी मैं यहाँ पे कोई भी कमांड चलाऊं, मैं अगर सिंपल ड्रैकेट भी चलाऊं तो रीजनरेट वो ऑटोमेटिकली करता है, उसका काम ही रीजनरेट करना है। ठीक है, -f उस वक्त लगाता हूं जब फाइल पहले से मौजूद हो और मुझे ओवरराइट करना हो, तो मैं ये लगाता हूं। अभी जो काम मुझे करना है वो क्या करना है? मुझे लोकेशन चेंज करनी है, तो मैं ये देख लूं उसमें लोकेशन देने के लिए ऑप्शन क्या है? ओ तो नहीं है, अगर ओ होगा तो लोकेशन देना पड़ेगी। कहीं कोई पाथ देने का ऑप्शन आ रहा है? पाथ तो ये मुझे नजर आ रहा है ना, ये रहा ना, ls-l/sys, सॉरी sys नहीं, mnt में sysroot sysimage के अंदर जाऊंगा तो ये पूरा पाथ दिया हुआ है, इसमें बूट में जाऊंगा, यहाँ पे init ram fs बननी चाहिए,
और कमांड मैंने पहले भी यूज़ की थी, थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसको। मैंने इसको ब्रैकेट के बाद माइनस जो है वो कम करता हूँ। यार पहले भी तो उसने कर दी थी, अभी क्यों मैसेज दे रहा है ऐसा? सिंपल यही कमांड मैंने यूज़ पहले भी की है। सर आपके आगे जो बूट के आगे सर बूट के आगे जो नाम जो लिख रहे थे ये हटा दें। हाँ फाइल का नाम क्यों दे रहे हैं? पहले आपने फाइल का नाम तो नहीं दिया था, सिर्फ ब्रैकेट माइनस एफ लिखा था। बना दी थी ना उसने, वो तो वहाँ पे था ना। चलो यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखता उसका, बस उसमें एक पाथ दे दें आप। पाथ के लिए उसमें फ्लैग था वो एक मिनट, CD MNT सिस इमेज में बूथ यहाँ चला गया, PWD यहाँ पे आ गया। मैंने कहा ब्रैकेट नहीं ले रहा ना उसको, कोई वो है क्या नाम है, वो किसी फाइल का मैसेज दे रहा है। कुछ करना पड़ेगा chroot या कुछ करना पड़ेगा, तब मेरा ख्याल है कि मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं कुछ कर सकूं। मुझे अभी जहन में नहीं आ रही वो बात। सिस इमेज प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज आया है? ब्रैकेट स्लैश बूट और बूट में INIT init ramfs, सिर्फ केडम का नाम हटा दिया। अब चेक करता हूँ, बन गया ये। वो chroot करना था, वहाँ पे हमने chroot सही नहीं किया था। chroot सही नहीं किया था, उसने हमें कहा था ना chroot कर लेना, कमांड आने के बाद एंटर कर दो अभी। तो हमने chroot सही नहीं किया था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। सिंपल सी कमांड है, ब्रैकेट लिखा आपने, बूट लिखा, उसने आपको ये init ramfs जो है वो जनरेट कर देना है। बस सिर्फ ये बात का ख्याल रखना है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन लेना है, और फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके वो आपको मैसेज देता है कि chroot कर लेना। अगर आपको सिस्टम चाहिए हो तो आपने वो chroot करना है और आपको उसने आप लॉगिन कर देना है। उससे आपकी जो init ramfs होती है वो भी बन जाती है। ये वैसे नॉर्मली ये आता नहीं है, हमारे तो कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये अगर आप रेड हैट की ट्रबल शूटिंग वाला एग्जाम देना चाहें तो उस ट्रबल शूटिंग वाले एग्जाम का ये पार्ट होता है, एक क्वेश्चन होता है। जिस तरह हमारे पास RSCSA में पासवर्ड ब्रेक करने का एक क्वेश्चन होता है, इसी तरह से उसके अंदर भी जो है वो पासवर्ड ब्रेक करने का एक क्वेश्चन होता है एक मशीन में, और 4 मशीनें होती हैं, और एक मशीन के अंदर ये भी होता है कि मशीन जो अगर आप बूट करें तो मशीन जो है वो उसके अंदर ये फाइल नहीं होती है और मशीन एक स्टेज के ऊपर आके रुक जाती है। तो फिर आपको वहाँ पे दी हुई ISO से जो उन्होंने दी हुई होती है, उससे ISO से मशीन को बूट करके ठीक करना होता है। तो देखें ये ब्रैकेट की फाइल बन गई है। क्या ये बन गई है? ये मैं आपको LSL बूट करके दिखा दूं। अक्टूबर 5 1521 के ऊपर अगर आप डेट से चेक करें तो 1522 अभी हो रहे हैं आपके पास। अभी अभी ये फाइल बनी है ये वाली। इसको अगर आप बनाने के बाद एग्जिट कर दें और इस मशीन को आप रिबूट कर दें तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल सही चल जाएगी, क्योंकि आपने वो init ramfs की फाइल जो है वो बना दी है। मशीन को स्टार्ट होता हुआ देखते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को इजाज़त देते हैं। टाइम काफ़ी ले लिया आपका। ये मशीन स्टार्ट हो रही है। init ramfs ये मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, ये ध्यान में रखिएगा। ये देखें, ये मेन इंपॉर्टेंट फाइल है जो ग्रब बनाता है, सॉरी ग्रब जिसको लोड करता है। अगर ये लोड नहीं होगी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी मशीन लिनक्स की क्या चलेगी? नहीं चलेगी। वो रीलेबलिंग कर रहा है, नई फाइल बनी है ना तो उसकी रीलेबलिंग कर रहा है। इस फाइल का काम क्या है?
कौन कौन से हार्डवेयर के ड्राइवर लोड होने हैं ये लिस्ट इसके पास मौजूद है। कौन कौन से फाइल सिस्टम माउंट होने हैं ये लिस्ट इसके पास मौजूद है। कौन कौन सी मशीन को किस टारगेट के अंदर बूट करना है ये भी इसको मालूम है। कौन कौन सी सर्विसेज स्टार्ट करनी है ये भी इसको मालूम है। अगर ये नहीं होगी तो आपकी मशीन जो है वो यूजेबल नहीं होगी। तो हमने उसको किस तरह से बूट किया है, हमने किया क्या है, ISO से बूट किया, स्टेप बता रहा हूं, ISO से बूट किया, फिर ट्रबल शूटिंग वाले ऑप्शन में चले गए। ट्रबल शूटिंग वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लिया और फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेने के बाद जब प्रॉम्प्ट आ जाए तो वहां पे chroot/mnt sys image ये वाली कमांड चला लें तो ये आपका सिस्टम इस काबिल हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद उसके अंदर जाके ब्रैकेट चला लें और उसको बता देंगे भाई बूट के अंदर मुझे यहाँ पे init-ref बनानी है। अगर आपको उसका पाथ देना चाहें, नाम देना चाहें तो नाम दे दें .img तक, वो आपको तैयार कर देगा और आपका मसला हल हो जाएगा। आप अपनी मशीन को बूट करा सकेंगे। ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैंने अभी वो चल रही है, क्या नाम है, SC Linux की लेबलिंग चल रही थी और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे कोई शायद पार्टीशन नहीं मिल रहा। स्वैप इसका वो क्या था ना, ये FS टैब से इसकी स्वैप की एंट्री हटाई थी। हाँ कोई बात नहीं, चलो ये थोड़ी देर में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्वैप की एंट्री हटा दी थी, EF की जगह FS कर दिया था। FS टैब किसने किया था, कंफर्म है? ये GUI वाली है ना? हाँ GUI वाली। अच्छा चलो देख लेते हैं मशीन जो है वो स्टार्ट होती है और किस उसमें जाती है। स्टार्ट हो जाएगी, अगर स्वैप ही का मसला है तो स्टार्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पहले माउंट की थी ना हमने, माउंट रीमाउंट की थी ना रीड मोड में रूट को। नहीं इसमें नहीं की, इसमें नहीं की, सिर्फ इसमें ये काम करना है कि ISO से बूट करना है, ट्रबल शूटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जब प्रॉम्प्ट आ जाए तो chroot/mnt sys image करना है और उसके बाद ब्रैकेट की फाइल बना देनी है, बस और कुछ नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है ब्रैकेट की फाइल पड़ी हुई होती है लेकिन उसमें कोई करप्शन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो मैच नहीं कर रहा होता उसके साथ, क्या नाम है, वो मैच नहीं कर रहा होता किसके साथ, जो init-ref बनी हुई होती है वो और सिस्टम का हार्डवेयर या कोई मॉड्यूल, कोई ड्राइवर, कोई फाइल सिस्टम, तो भी वो प्रॉब्लम करती है। तो हमें इसी तरह CD से बूट करके वो बनाना पड़ जाती है। लेकिन नॉर्मली लिनक्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप मुझसे पूछें आपने कितनी मरतबा बनाई होगी तो शायद मैं आपको बोलूं कोई एक दफ़ा, लेकिन जो है वो ज़रूरत पड़ती नहीं आमतौर पे। ये मेरी मशीन जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो देखते हैं मशीन प्रॉपर स्टार्ट हो पाती है नहीं हो पाती, GUI आता है या नहीं आता। मशीन आ गई थी, नॉट लिस्टेड में गया, रूट में गया और 1 2 3 उसका पासवर्ड है उसमें चला गया, मशीन बूट हो जाएगी। और FS टैब की एंट्री भी देख लेते हैं और मशीन बूट हो गई। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में राइट माउस के लिए एक टर्मिनल, ये देखें ls-l/boot, बहुत ही बड़ा साइज कर दिया मैंने,
ls-l/boot। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या मौजूद है भाई, इनिट रैम एफएस मौजूद है। कब की डेट की मौजूद है, कब के टाइम की मौजूद है, अक्टूबर 5 1521 की मौजूद है। इनिट रैम एफएस जो आपने बनाई थी किस कमांड से, ड्रैकेट की कमांड से। VIETC एफएस टैब में गया, एफएस टैब में मैंने स्वैप के पार्टीशन का नाम चेंज किया था, इसलिए आपको स्वैप जो है वो माउंटेड नजर नहीं आएगा। फ्री -m में स्वैप 0 आ रहा है, तो चूंकि मैंने उसको चेंज किया था इसलिए वो मुझे सही करना पड़ेगा। WQ माउंट -a, क्या स्वैप माउंट हो गया, उसने कहा नहीं हुआ। स्वैप ऑन /device SDA3, ये आ गया स्वैप 2 GB का 1906। तो लिनक्स में अगर आपको ये काम करना हो तो ड्रैकेट की कमांड है। अगर आपको अभी भी यूज करनी है तो आप सिंपल बूट करें, और अगर आपको आप तो मौजूद हैं कहाँ पे, आना क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा। cd/boot करें, ls करें, यहाँ पे पड़ी हुई है, ड्रैकेट की कमांड चलाते हैं। ड्रैकेट की कमांड क्या करती है, मैंने मैन किया, ड्रैकेट एंटर कर दिया। क्या कर रहा है भैया, बोला मेरा काम क्या है भाई, मेरा काम है इनिट रैम एफएस का इमेज जनरेट करना, ये मेरा काम है। बिल्कुल ही जाओ, हाँ ऑफिस जाना है भाई, इसको इसको तो ऑफिस